दोस्तों कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कौन आजकल नहीं यूज़ करता, ये आपको भी पता है ये आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे में अगर फंक्शन कीज़ जो F1 से लेकर F12 हैं, इनका बेसिकली यूज़ बहुत ही कम लोगों को पता होता है और ये फंक्शन कीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही ईजी बना सकते हो, ईजी और स्मूथ बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इन कीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला की जो आता है वो F1 आता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में F1 प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्टली हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं और आप F1 प्रेस कर रहे हैं तो इसमें F1 का कोई बेसिकली यूज़ नहीं है। अगर आप लैपटॉप में हेल्प सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको F1 के साथ में फंक्शन की प्रेस करना पड़ेगा। फंक्शन की प्लस F1 प्रेस करेंगे तब हेल्प सेंटर ओपन होगा। इस हेल्प सेंटर के माध्यम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में या फिर कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो आप इजीली हेल्प ले सकते हैं हेल्प सेंटर के थ्रू। नेक्स्ट की जो हमारी है वो F2 है। F2 के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो F2 का बेसिकली यूज़ रीनेम करने के लिए किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ रीनेम करना चाहते हैं, किसी भी फोल्डर का नाम लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आप उस फोल्डर पर जाइए, माउस से क्लिक करिए और F2 प्रेस करिए, रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप अपना नाम फिल करके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट की है वो F3 है। F3 का बेसिकली यूज़ हम सर्च ऑप्शन लाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसको लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप पर फंक्शन की के साथ में F3 को प्रेस करना होगा, तभी सर्च बॉक्स ओपन होगा। इसके अलावा F3 का एक और यूज़ है। अगर आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र ले लीजिए, जैसे क्रोम हो गया या कुछ भी है, तो अगर आप उसमें कुछ भी लिखा हुआ सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली F3 को प्रेस करेंगे। ब्राउज़र पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, जस्ट F3 प्रेस करके वहाँ पर आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। अगर आप यही लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको फंक्शन प्लस F3 प्रेस करना पड़ेगा, तब आप वेब ब्राउज़र पर लिखी हुई कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला की है वो F4 है। F4 का बेसिकली कोई सिंगल यूज़ नहीं है। अगर आप सिंपली F4 को प्रेस करते हो तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसके साथ में आपको Alt का यूज़ करना पड़ेगा। Alt प्लस F4 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कोई भी करंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, सिंपली कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है तो Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप Alt प्लस F4 का यूज़ सॉफ्टवेयर को क्लोज करने या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला की है वो F5 है। F5 का बेसिकली यूज़ हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, माउस से जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर और फिर रिफ्रेश करके रिफ्रेश करते हैं। आप अगर F5 प्रेस करते हैं तो F5 से सिंपली आप रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा और इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इसका जो दूसरा यूज़ है, आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको आपने रीलोड करना है, मतलब रिफ्रेश करना है, तो सिंपली आप F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र भी इससे रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन की है वो F6 है। F6 का बेसिकली यूज़ वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके साथ में अगर आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र में डायरेक्टली आपको लिंक टाइप करना है तो आप F6 प्रेस करके आप लिंक टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन की आता है वो F7 आता है। अगर आप सिंपली स्क्रीन पर F7 प्रेस करते हैं तो इसका बेसिकली कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। F7 का जो बेसिकली यूज़ है, अगर आप कोई भी फाइल यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या फिर कुछ भी जिसमें आपको स्पेलिंग चेक करना हो, तो बेसिकली इसका स्पेलिंग चेक करने के लिए काम आता है। मान लो आपने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको किसी भी चीज़ की स्पेलिंग चेक करनी है तो आप F7 प्रेस करके स्पेलिंग चेक करके फिर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट की आता है F8। F8 का बेसिकली यूज़ हम सेफ मोड में जाने के लिए करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया और उसको आप सेफ मोड में चलाना चाहते हैं तो जस्ट रीस्टार्ट करके आप
F8 प्रेस करके सेफ मोड पर जा सकते हैं। F8 का जो दूसरा यूज है, मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और वहां पर जितने भी फाइल्स हैं आपको सबको एक बार में सेलेक्ट करना है, तो आप F8 की मदद से इजीली सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप F8 को प्रेस करेंगे सारी फाइल्स वहां पर एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगी। अगला फंक्शन की जो आता है F9 आता है। F9 का विंडोज में तो बेसिकली कोई काम नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर जाकर F9 प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका बेसिकली यूज MS वर्ड में किया जाता है Alt और Shift के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की है वो F10 है। इसका भी सेम एज इट इज F9 की तरह विंडोज में इसका बेसिकली कोई यूज नहीं है दोस्तों। तो अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्क्रीन में मींस डेस्कटॉप में जाकर F10 प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। F10 का यूज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो वहां पर जो भी शॉर्टकट कीज हैं वो आपको शो कर देगा। इसके बाद जो अगला की आता है वो F11 है। F11 का बेसिकली यूज हम फुल स्क्रीन मोड के लिए यूज करते हैं। आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अगर आप ब्राउजर कोई भी यूज करते हैं जैसे गूगल क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं तो उसको अगर आप फुल मोड में यूज करना चाहते हैं मींस फुल स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद आप F11 प्रेस करते हैं तो वो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो लास्ट की बची है फंक्शन की वो F12। दोस्तों F12 का यूज सिंपली आप अगर अपने लैपटॉप में करते हैं फंक्शन के साथ में अगर आप F12 यूज करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो फ्लाइट मोड में चला जाता है। दोस्तों वैसे कंप्यूटर में F12 का कोई बेसिकली यूज नहीं है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं अगर उसमें जाकर आप F12 प्रेस करते हैं तो ये फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप सिंपली रीनेम करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं। ये थे हमारे जो F1 से लेकर F12 के सिंपल यूजेस जिसे आप यूज करके अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। दोस्तों अब ये मत समझना कि इन कीज का सिर्फ इतना ही यूज है, मैंने सिर्फ इनके मेन यूजेस बताए हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं। इनके बाकी यूजेस मैं अगली वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।